नमस्कार, मैं आचार्य अशोक। आज आपके समक्ष आया हूं एक विषय लेके, पितृदोष। और कैसे हैं आप? मुझे लग रहा है कि आप लोग सब लोग घर पे बहुत अच्छे होंगे और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे, और कोरोना काल में आप एक दूसरे का सहयोग कर रहे होंगे और काम कर रहे होंगे घर के, और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम अपने विषय पे बात करते हैं, पितृदोष। क्या होता है पितृदोष? बहुत से लोगों को इसमें इतनी भ्रांतियां हैं, लोग इतने कंफ्यूज रहते हैं, उनके मन में तरह तरह के क्वेश्चन सवाल रहते हैं कि क्या है पितृदोष। एक्चुअली पितृदोष को हम देखें और कुंडली के माध्यम से देखें तो जब आपका राहु खराब स्थिति में होता है तब पितृदोष की स्थिति लगभग बनती है। और नहीं तो आप देखिए कई घरों में आप देखिएगा सीलन की स्थिति रहती है, बहुत कलह रहती है, कई लोगों की शादी विवाह नहीं हो पाते हैं, कई लोगों के संतान नहीं हो पाते हैं, कई लोग अगर मकान ले लेते हैं अपना तो उस घर में शिफ्ट नहीं हो पाते हैं, या शिफ्ट होने के बाद उनके जीवन में बहुत तरह के उतार चढ़ाव या परेशानियां आते हैं, तो इसको ही हम पितृदोष कहते हैं। और फिर भी अगर आप अपनी कुंडली को खोलेंगे उसमें देखिएगा भाव होते हैं, 12 भाव होते हैं। तो जब देखिए जब भी राहु की पोजीशन, राहु एक ग्रह है, छाया ग्रह इसको बोलते हैं, शनि की छाया है। जब भी ये ग्रह आप देखिएगा दूसरे भाव में बैठता है या दूसरे भाव में रहता है, देखिएगा कुंडली के, या 5वें भाव में रहता है या 9वें भाव में रहता है, तो इसको हम पितृदोष की श्रेणी में डालते हैं। क्यों? अब देखिए दूसरा भाव जो हमारा है वो कुटुंब का है, धन का है, और इसकी दृष्टि भी देखेंगे तो इसकी दृष्टि अष्टम भाव में पड़ती है, हमारे सुख भाव में, या आपकी मैरिड लाइफ में, या आपके कॉमन सेंस में, है ना। तो आप देखा जाएगा दूसरे भाव में जब भी बैठेगा तो पितृदोष की स्थिति ये क्रिएट कर देगा। इसके बाद हम बात करेंगे 5वें भाव में। 5वें भाव जो होता है हमारे पिछले जन्मों का कारक होता है, और हमारे एजुकेशन, हमारे नए काम, हमारा प्रेम, हमारी शादी, जितनी भी चीजें होती है पंचम भाव से देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी अगर राहु की पोजीशन होगी तो भी आप देखिएगा पितृदोष की स्थिति निर्माण करता है या बनाता है। बहुत खराब स्थिति मानी जाती है, क्योंकि इसकी दृष्टि आपके लाभ भाव में रहेगी अगर 7वीं दृष्टि देखें, क्योंकि कई लोग इसकी 3 दृष्टियां मानते हैं कि 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि भी है, तो उससे हिसाब से देखें तो भी स्थिति खराब दिखाई देती है। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरा जो भाव इसके लिए है, राहु के लिए, जब आप 9वें भाव में जो भाग्य स्थान का कारक है, जहां बृहस्पति की स्थिति बनती है, तो वहां पे भी अगर राहु की पोजीशन होती है तो लगभग पितृदोष का निर्माण करता है या उसको बनाता है ना। तो ये सब चीजें देखी जाए तो हमारे पराक्रम को, हमारे धन को, हमारे नई चीजों को तो राहु ही गड़बड़ करता है। तो लोगों के जितने भी लोग मैंने इतने सालों में देखूं, मैं 10-15 साल के, और मैंने ज्योतिष किया है, तो मैंने देखा है कि जब ये स्थिति रहती है कुंडली के माध्यम से, या उनके घर में शादी विवाह या कुछ भी बड़े कार्य नहीं हो पाते, तो पितृदोष बन जाता है या हो जाता है। तो आप ये देखिएगा कि आपके घर में अगर मान लो आपकी कुंडली नहीं है, कई लोगों के पास कुंडली नहीं होती और उनको पता नहीं होती है कैसे क्या है, तो आप देखिएगा अगर आपके घर में सब चीजें सही चल रही थी कुछ समय से, और अचानक आपके जीवन में चीजें खराब होनी शुरू हो गई, मान लो जैसे किसी की नौकरी लगी हुई थी तो नौकरी छूट गई। आप देखिए कई लोगों के साथ 10 लोग होते हैं, तो धीरे धीरे उनमें कुछ लोग कम हो जाते हैं, इनकी डेथ हो जाना या कुछ भी हो जाना, तो इस कारण भी ये पितृदोष क्रिएट हो जाता है। कई लोगों को संतान ही ना होना, तो ये भी पितृदोष क्रिएट करता है। तो करना क्या चाहिए हमको? मान लो अगर हमारे घर में या जहाँ पे भी हम काम करते हैं, ऑफिस में, दुकान में, इस तरह की कोई कठिनाइयां आ रही है हमारे जीवन में, या शादी होने के बाद हमारा विवाह नहीं चल पा रहा, या शादी हो ही नहीं पा रही, कई लोगों के घरों में मैंने देखा है कि पितृदोष के कारण उनके यहाँ शादियां ही नहीं हो पाती। अगर शादी होती है तो समय पे हो नहीं पाती, या टूट जाती है, या फिर वो वापस हो जाती है, तो बहुत सी समस्याएं आती हैं। तो इसका समाधान देखिए, सबसे आसान समाधान देखिएगा कि आप जिन लोगों को ये समस्याएं हैं, जितने भी लोग हैं, ठीक है, या आप कुंडली देखिएगा होने वाली, ये भी स्थिति कह सकते हैं, कई लोगों को हैं, कई लोगों को हो भी होंगी, क्योंकि कुंडली में भाव बनता है, तो उस भाव में देखिएगा। तो प्रयास ही करना है कि आपने इसके लिए पहले सर्वप्रथम एक उपाय करना है कि सूर्य उदय से पहले आपने उठने का प्रयास करना है। कोशिश कीजिएगा, लगभग अगर आज के देखूं तो 5:50 के आसपास या 5:45 के आसपास सूर्य की स्थिति आ रही है, तो उससे पहले उठने का प्रयास कीजिए, ठीक है। नहा धो के सूर्य को जल दीजिए, और जो भी पूजा आप करते हैं अपने इष्ट देव की या अपने कुल देवता की, उनकी पूजा कीजिए। तो ये नियम बनाइए रोज का। लोग एक दिन करते हैं फिर भूल जाते हैं,
तो लगभग इस जो मैंने जो उपाय कर रहा हूं मैं, सूर्य को जल देने की विधि है, इसको आप 1 साल तक इसको आपको लगातार देना है। जब आपकी तबीयत खराब हो तब मत दीजिएगा। तो इससे आपका सूर्य मजबूत होगा। सूर्य जब मजबूत होगा तो आपका ऑरा, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो ये चीजें बढ़ेंगी और इससे लोग आपकी तरफ आएंगे। जो आपका ऑरा वीक था, जो आपके काम नहीं होते, काम होने शुरू हो जाएंगे। पूजा जब आप करेंगे तो आपका बृहस्पति ठीक हो, क्योंकि राहु क्या करता है, हमारे सूर्य और बृहस्पति को खराब करता है। सूर्य मतलब हमारी आत्मा, हमारी पर्सनैलिटी, या हमारा ऑरा खत्म हो जाता है। और बृहस्पति क्या, हमारा ज्ञान। कई बच्चों को मैंने देखा कि बहुत टैलेंटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उनकी शादी नहीं हो पाती, वो अच्छे मुकाम पे, अच्छे एजुकेशन, अपने अच्छी जॉब नहीं प्राप्त कर पाते। तो यही चीजें, यही है पितृदोष। और बहुत ही सरल इलाज है इसका कि सूर्य से पहले उठने का प्रयास कीजिए, सूर्य को जल दीजिए, अपने इष्ट गुरु और कुल देवता की पूजा कीजिए और कोशिश कीजिएगा अपने घर को, जहां पे भी आप रहते हैं, घर आपका छोटा हो बड़ा हो उससे मतलब नहीं, 1 कमरे का और 2 कमरे, उससे कोई दिक्कत, पर उसको सिस्टमेटिक रहना चाहिए। जितना वो व्यवस्थित रहेगा, अच्छे सुंदर लगेगा, उतना आपके जीवन के कष्ट चले जाएंगे। एक काम ये करना है। उसके बाद में प्रयास करना है कि गाय गुरु मंदिर, और ये चीजें हैं, आपके कोई गुरु हैं और मंदिर में आप जाते हैं, है ना, गुरु हैं, गाय गुरु मंदिर की आप सेवा कीजिए। गाय को चारा जब को मौका मिलता है, हफ्ते में 1 बार या थर्सडे को या कोई भी दिन, अच्छे से आप उनकी सेवा कीजिए, है ना। और गुरु जी है तो उनको प्रणाम कीजिए, उनको कोई मिठाई का दान कीजिए, जो भी आप ड्रेस दे सकते हैं, जो आपकी इच्छा वो आप देखिए। मंदिर में आप सेवा कर सकते हैं। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप मंदिर की साफ सफाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आप बृहस्पति की स्थिति को मजबूत करेंगे, आपके ग्रह, जैसे कुंडली तो वैसी ही रहेगी पर आपकी स्थिति अच्छी होती नहीं रहेगी, बिल्कुल। पर इसमें लगभग, फिर कह रहा हूं बार बार में, 1 साल लग जाता है, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज हमने क्या करनी है, आप ये देखिएगा, आपके घर में अगर बहुत सारा कबाड़ चीजें, पुरानी चीजें पड़ी हुई, जैसे कि पुराने खिलौने हैं, पुराना बिजली का सामान है, पुरानी ईंटें हैं, पुरानी सीढ़ियां हैं, पहले जमाने की सीडी हैं, कैसेट्स हैं, लोगों का बहुत पुरानी चीजें रखी हुई हैं, स्पेशली बिजली का सामान जो लोगों ने रखा हुआ है, ये भी पितृदोष क्रिएट करता है, क्योंकि आपने इसको डंप कर दिया है, आप इसको यूज नहीं करते, या तो आप इसको यूज कर लें। तो कोशिश कीजिएगा जो भी आपके पास खराब सामान, जो भी आपको समझ आए, जो इस्तेमाल नहीं हो रहा वो खराब में ही आएगा, चाहे वो कपड़े हों, जूते हों, मोबाइल्स हों, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हों, या आपके बर्तन हों। तो कोशिश कीजिए, या तो उसको आप धूप दिखाया कीजिए, उसको साफ, उसकी पोजीशन चेंज किया कीजिए। तो लोग क्या करते हैं आज के ज़माने में कि इतना सामान उनके घरों में रहता है कि 2 कमरे घर में वो 10 कमरों का सामान भर देते हैं। इस कारण भी पितृदोष की स्थिति, क्योंकि वो सामान आपने उसको कबाड़ के रूप में कर दिया। तो प्लीज इस बात को समझिए। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक चीजें नहीं ठीक होंगी। और जो बहुत ही सरल उपाय हैं, इसके बाद कोशिश कीजिए कि अपने घर में, आपके घर में कहीं सीलन आती है, कहीं क्रैक्स आते हैं, तो उसको ठीक करने का अपनी तरफ से प्रयास कीजिए। अगर वो बार बार होता है कोई बात नहीं, आप कोशिश कीजिए उसको पेंट कर लें, या उसको प्लास्टर कर दें, या उसको ढक दें। इस तरह से चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। और स्पेशली मैंने देखा कई लोगों का जो किचन है, उसकी स्लैब है, उसके जो नीचे के सीमेंट होती है वो हट जाती है ना। और एक और चीज देखो तो लोगों के घरों में आजकल दीमक बहुत ज्यादा आ रही है, तो ये भी कारण पितृदोष का ही होता है, क्योंकि जहां पे भी लकड़ी रहेगी वहां दीमक आती ही आती है। अगर आ गई है तो उसको हटा दीजिए, उसको ठीक करा दीजिए। आजकल लोग सिंथेटिक कुछ सिस्टम आ रहा है, या वुडन, अलग टाइप का वुडन आ रही है, प्लाई वुडन आ रही है, तो उसमें सीलन शायद नहीं लगती। तो कोशिश करना है किचन, बेडरूम, बाथरूम, अगर आपका सीलन है, इसमें खराब चीजें हो रही हैं या बहुत ज्यादा सामान भरा हुआ, तो प्लीज को कम कीजिए। इससे आपकी स्थिति में बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा। आप खुद देखेंगे धीरे 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 ये चीजें ठीक हो जाएंगी। इसके बाद आपने क्या करना है, हर अमावस्या, जब भी अमावस्या आप पे आएगी, जैसे अभी 11 तारीख को आएगी, है ना, तो आपने क्या करना है उस दिन, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। 5 माला, 7 माला, जितना आपको सही लगे। और कोशिश करना है अपने जीवन में काला, नीला और ग्रे कपड़ा कम से कम पहनने का प्रयास करना, क्योंकि ये कपड़े आदमी को अकेला कर देते हैं, लोनली कर देते हैं। क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है वो बृहस्पति और सूर्य को ठीक करना। आप देखिए सूर्य का रंग पीला होता है, ऑरेंज होता है, व्हाइट होता है, बृहस्पति का पीला होता है, क्रीम होता है ना। तो इस तरह का। और हम जनरली ऐसे लोगों को मैंने देखा है वो काला, नीला, ग्रे,
बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिनकी लाइफ, जिनकी मैरिड लाइफ देखिएगा पितृदोष की स्थिति बनती है, जिनके मकान हैं पर वो अपने मकान में जा नहीं पाते हैं, और बहुत ज़्यादा निंदा कर, ऐसे लोग मैंने देखा बहुत ज़्यादा दूसरों की निंदा करते हैं और अपने जीवन में वो अपने लिए गड्ढा खोद देते हैं। तो प्रयास ही करना चाहिए, एक तो अपने स्वभाव को, अपने व्यक्तित्व को अच्छा करना चाहिए, इससे आपके जीवन में पितृदोष की धीरे धीरे समाप्ति होगी। और दूसरों की जितनी आप अच्छाई कर सकें, उनकी बुराई मत कीजिए, उनको नीचा मत दिखाइए, ठीक है। तो मैंने देखा बहुत लोग आज भी उनको समझ ही नहीं आता, वो अपनी मैं में रहते हैं, अपनी ईगो में रहते हैं, और उनका जीवन धीरे 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 खत्म होने की स्थिति में आता है, पर उनको एहसास ही नहीं होता, वो मानना ही नहीं चाहते कि पितृदोष है। तो राहु का दोष है, जिसका भी राहु खराब होगा, समझ लीजिए मोटा मोटा, उसके जीवन में पूरे जीवन संघर्ष रहेगा। भले उसके बाद बहुत सारा धन हो, गाड़ियां हो, घर हो, पर सुकून और सुख उसको इस जन्म में राहु नहीं देने देगा, ये पक्की बात है। पर इसके लिए सरल इलाज, सूर्य को जल देना है, अपनी पूजा करना है, अपने घर से कबाड़ निकालना है, गुरु के मंत्र का जाप कीजिए, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इसका हवन भी कर सकते हैं, अगर आपका सामर्थ्य हो तो आप खुद भी इसका ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इसका 15 से 20 मिनट या आधा घंटा आप खुद से भी हवन कर सकते हैं, तो इससे फर्क आएगा आपको। आप कोशिश, अगर हवन करते हैं तो आप एक नारियल और हल्दी रखिए, और उसको आप मंदिर में दान कर सकते हैं, कुछ दक्षिणा दान कर सकते हैं पंडित जी को, गाय की सेवा कर सकते हैं। अमावस के दिन हम गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और मंदिर में या पंडित जी को कुछ दे सकते हैं, इससे भी आपकी स्थिति में फर्क आएगा। पर जब तक आपका व्यवहार, पितृदोष में आपका व्यवहार खराब होता जाता है, क्योंकि आपके अंदर मैं आती जाती है, तो यह आपके राहु को खराब करती जाती है, और इससे आपकी मैरिड लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी ऑफिशियल लाइफ, ये बिल्कुल तहस नहस हो जाएगी। फिर कह रहा हूं मैं, धन आपके पास कितना भी हो, पर सुख और सुकून आपको इस जन्म में ईश्वर नहीं लेने देंगे। तो आप प्रयास कीजिए, जितने सरल उपाय मैंने बताए हैं उसको करके देखिए, आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। और दूसरे को माफ, कई लोग दूसरों को माफ भी नहीं कर पाते, तो उनको माफ कर दीजिए अगर उनसे गलती हो गई है, या आपसे गलती हुई तो आप उनके जीते जी उनसे माफी मांग लीजिए। अपने संबंधों को ठीक करिए, रिश्ते जब खराब होंगे तो पितृदोष होगा ही होगा। जब तक रिश्ते नहीं ठीक होंगे, पितृदोष नहीं ठीक हो सकता। प्रयास कीजिए।